हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सैफायर फूड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सैफायर फूड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और एट द एंड हम ये भी बताएंगे आपको कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरीके से एक देवयानी इंटरनेशनल जो इसकी एक कंपटीटर कंपनी है उसका एनालिसिस भी हमने किया हुआ है और उसी तरीके का बिजनेस हमें सैफायर फूड का भी नज़र आता है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये यम ब्रांड की फ्रेंचाइजी, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी इनके पास है यम ब्रांड की। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू, अगर हम उसके यानी कि देवयानी इंटरनेशनल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम स्टोर्स हैं, क्योंकि देवयानी के आई थिंक अराउंड मोर देन 600 स्टोर्स है। और अगर हम अभी सैफायर फूड की बात करेंगे तो उनके 400 स्टोर्स से हमें नजर आते हैं। जिसके अंदर अगर हम देखेंगे KFC पिज़्ज़ा, और KFC पिज़्ज़ा में देवयानी इंटरनेशनल भी है, लेकिन टैको बेल ये इनका अलग रेस्टोरेंट है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो उनके वहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स के नए रेस्टोरेंट चलते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो देवयानी इंटरनेशनल पूरा इंडिया के ऊपर फोकस्ड मार्केट हमें नजर आता है। लेकिन ये सैफायर फूड जो इनका इंडिया में भी मार्केट है और श्रीलंका में भी इनके स्टोर्स हैं, उसके अलावा जो मालदीव वहाँ पे भी हमें कंपनी के स्टोर्स नज़र आते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये दूसरी कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक मेन मालदीव से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मार्केट हमें नज़र आता है, ये कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट के लिए। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी के ऑपरेशन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो स्टोर्स उनके ओपन है उसकी वजह से थोड़ा जो एट द एंड जो नेट प्रॉफिट के नंबर थे उसके ऊपर हमें फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, एक देवयानी इंटरनेशनल ये जो कंपनी है वो पूरी इंडिया के ऊपर फोकस्ड है, वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी अच्छा हमें नज़र आता है। तो अगर हम देखेंगे लगभग 8,000 करोड़ का इस कंपनी का में मार्केट कैप नज़र आता है और देवयानी इंटरनेशनल का लेस देन 50% मार्केट कैप इस कंपनी का है। देखिए, 72.6 का बुक वैल्यू हमें कंपनी का नजर आता है, यानी कि मोर देन 15 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। यानी कि 17.6 का टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। अगर डेट की बात करेंगे तो ये नंबर 672 करोड़ पे हमें नजर आता है। तो देखिए, अगर लगातार आपको स्टोर्स ओपन करने तो आप अपने नॉर्मली आपके पास इतना कैश अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको डेट लेना पड़ेगा अगर आपको रैपिडली ग्रो करना है। तो अगर ROC और ROE के नंबर्स की बात करेंगे तो कंपनी 2021 में जो हमने कोविड देखा है तो उसकी वजह से जो पेंडेमिक हुए थे तो वहाँ पे लॉसेज हुए हैं और इसी की वजह से ये नंबर्स नेगेटिव हमें नज़र आ रहे हैं। और पिछले 12 महीने की अगर हम बात करेंगे अर्निंग की, तो पिछले 12 महीने के नेट कंपनी लॉस में आती है, तो P रेशियो का नंबर भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हर साल जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। कि पिछले साल अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर कम हुआ था, क्योंकि जो 6 महीने का पेंडेमिक यानी कि अप्रैल से लेके लगभग सितंबर मंथ तक हमने जो पेंडेमिक देखे थे तो उसकी वजह से ये ऑपरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो लॉस के नंबर थे वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने 5 क्वार्टर्स के नंबर्स है, जिसमें एक क्वार्टर में दिसंबर जो 2020 वाला क्वार्टर था। तो देखिए, चाहे टूरिस्ट वाला सेक्टर हो या यानी कि जो ये जो QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स वाली कंपनी जो, या फिर होटल सेक्टर हो, या फिर उसके अलावा ये जो शॉपिंग कंपनीज होती है यानी कि जो रिटेल स्टोर्स वाली, तो इनके जो सेल्स के नंबर होते हैं वो दिसंबर वाले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में दिवाली होती है। तो दिवाली के हॉलीडेज पे बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। उसके अलावा एट दी एंड जो विंटर वेकेशन होता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। तो इसीलिए हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन क्वार्टर्स में इन कंपनीज की तरफ से हमें देखने को मिलती है। देखिए, पिछले साल 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और अभी पिछले क्वार्टर में रिसेंटली कंपनी ने 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा इनकंसिस्टेंसीली, मतलब अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है।
खास करके अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से वो प्रॉफिटेबल हुई है, बाकी उससे पहले भी वो कंपनी भी लॉस में ही थी। लेकिन यहाँ पे सितंबर 2021 वाला क्वार्टर है, वहाँ पे इस कंपनी को 5 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करेंगे तो उस कंपनी को सितंबर 2021 वाले क्वार्टर में लगभग आई थिंक 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया था। तो इसी की वजह से वो डबल वैल्यूएशन मार्केट उसे दे रहा और इस कंपनी को मोर देन 50% के डिस्काउंट पे देवयानी इंटरनेशनल के कंपैरिजन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो देखिए 51 करोड़ के हिसाब से अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम लगभग 35 करोड़ के नेट प्रॉफिट को यानी कि 35 करोड़ पर क्वार्टर का एवरेज अगर हम नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं तो वहाँ पे 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे फिनेंशियल ईयर में हो सकता है। और वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग आई थिंक 60 का पी रेशियो आएगा, तो कि लगभग 8 से 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखिए 60 का पी रेशियो अभी एक हाइयर साइड में प्रॉफिटेबिलिटी हमने ली है, तब 60 का पी रेशियो में नजर आता है। और अगर ये कंपनी लॉस में आ जाती है अगले क्वार्टर में या फिर कुछ आने वाले क्वार्टर्स में, तो वहाँ पे ये नंबर हमें मोर देन 100 पी रेशियो पे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो वैल्यूएशन के कंसर्न हमें यहाँ पे थोड़े बहुत नजर आते हैं। बाकी अगर हम होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 51% की होल्डिंग है। एफआईआई की बात करेंगे तो 15% की और 8% की हमें यहाँ पे डीआईएक्स की होल्डिंग नजर आती है। तो एफआईआई और डीआईएक्स की होल्डिंग का पैटर्न जो है वो यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि अराउंड 23 से 24% की होल्डिंग हमें एफआईआई और डीआईएक्स की मिलाती हुए नजर आती ही है। अगर पब्लिक की बात करेंगे तो अराउंड 24% की होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास है, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास इतना होल्डिंग है। तो देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो वहाँ पे 10% का ही रिटेल कोटा था, और अगर हम अभी देखेंगे तो 24% शेयर जनरल पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे जो एफआईआई डीआईएक्स को जो शेयर्स मिले थे तो उन्होंने सेल किए हैं और वहाँ पे जनरल पब्लिक ने इसे बाई किए हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करेंगे तो मार्केट ने 19,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो देवयानी इंटरनेशनल को दिया है। अगर सैफायर फूड की बात करेंगे तो ये 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। देखिए एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि लगभग अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम रेवेन्यू टर्म की बात करेंगे तो इतना रेवेन्यू का फर्क नहीं है। लगभग 1,500 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल भर का सैफायर फूड का में नजर आता है, और लगभग 2,000 से 2,200 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का जो नंबर है वो हमें देवयानी इंटरनेशनल का नजर आता है। तो यानी कि अराउंड 20 से 30% रेवेन्यू यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देवयानी इंटरनेशनल की कहीं ज़्यादा है सैफायर फूड से। इसीलिए मार्केट मोर देन डबल का वैल्यूएशन यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल को दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1280 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। जहाँ तक कि मुझे ध्यान है यही इश्यू प्राइस था कंपनी का जिसके ऊपर कंपनी ने आईपीओ में शेयर्स दिए थे। और देखिए देवयानी इंटरनेशनल को एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिला था, वहाँ पे मार्केट की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो सैफायर फूड जो वहाँ पे जो पेटीएम की लिस्टिंग के बाद में आई थिंक ये आईपीओ आया था और उसके बाद से इनके लिए इश्यूज क्रिएट हो गए थे। तो देखिए सैफायर फूड की अगर हम बात करेंगे तो एज ए बिजनेस मॉडल ये जो बिजनेसेस हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा है, फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे बर्गर किंग जिसका नाम अभी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया हो गया है। तो इन बिजनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे एक फिनोमिनल ग्रोथ इस पूरी इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन हमें इस इंडस्ट्री में होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो जोमेटो स्विगी प्लेयर्स जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है ये देखना भी मेरे ख्याल से ज़रूरी रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो सैफायर फूड से अच्छा मुझे देवयानी इंटरनेशनल लगता है। लेकिन वहाँ पे जो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं वो मुझे थोड़े कॉशियस व्यू वहाँ पे लेने को बोलते हैं, तो वहाँ पे थोड़े करेक्शंस होते तो मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सैफायर फूड का जो मुझे मेन प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये कि इनका जो श्रीलंका में इन्होंने जो स्टोर्स ओपन किए हैं तो वहाँ पे अगर लॉसेज होते हैं, वहाँ पे इतनी डिमांड हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अगर वहाँ के स्टोर्स में अगर हमें लॉसेज देखने को मिलेंगे तो एट दी एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी इंडियन मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट है, और इसीलिए थोड़ा मार्केट इसलिए देवयानी इंटरनेशनल पे ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इंडियन मार्केट पे ही फोकस है, और इंडियन मार्केट में जो डिमांड है वो काफ़ी फिनोमिनल है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो जो एवरेज एज है यानी कि अराउंड 28-29 की हमारी एवरेज एज है, तो आने वाले
4 से 5 साल इस पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से डेवियन इंटरनेशनल पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन ऑन सैफायर फूड, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी से रिलेटेड मुझे इश्यूज लगते हैं, लेकिन डेवियन इंटरनेशनल में थोड़ा कंसिस्टेंसी से रिलेटेड जो पहले इश्यूज थे, लेकिन अब यहाँ पे मुझे इश्यूज कम नजर आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सैफायर फूड के डिटेल एनालिसिस के बारे में एट द एंड इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन एक सेफर साइड में है। अगर आने वाले टाइम पे कंसिस्टेंटली ये कंपनी प्रॉफिट ग्रो करने में कैपेबिलिटी रखती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट वहाँ पे 14 से 15,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी को दे सकता है, और वहाँ पे अगर इतना मार्केट कैप मिलता है तो यहाँ से डबल होने की कैपेबिलिटी सैफायर फूड रखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सैफायर फूड जाने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल रहेगा तो आपने डेफिनेटली यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो डेफिनेटली आपने स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सैफायर फूड के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।